मुझे लगता है कि सभी सांसदों ने फिर एक बार दर्शाया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को जिस प्रकार से प्रगति और एक विश्व में पहचान मिली है, उसको देखते हुए वो चाहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति देश का उप राष्ट्रपति बने। इनके सामने कोई चुनौती नहीं थी, फिर भी इतने सारे विपक्ष के सांसदों ने इनको समर्थन दिया है। डॉक्टर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को ये फिर एक बार दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, देश आगे बढ़ना चाहता है, देश नकारात्मक सोच को ठुकराकर सकारात्मक राजनीति, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति, शुद्ध राजनीति में विश्वास करता है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिस मार्जिन से दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा के एमपीज ने वोट देकर के जिताया है, ये देश के लिए, हमारा संविधान के लिए, भारत का भविष्य के लिए एक अच्छा लक्षण है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ये अपने मन से, अंतरात्मा से, फ्री एंड फेयर और सीक्रेसी में वोटिंग होता है। इसमें कोई दबाव काम नहीं करता है, टोटली सीक्रेट वोटिंग होता है। और अपोजिशन पार्टी के भी कई एमपीज ने आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीज ने अंतरात्मा से वोट दे करके, और हमारा जितना संख्या है एनडीए के, उस संख्या से भी कई ज्यादा वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। मैं पूरे एमपीज को, पूरे एनडीए के एमपीज को और बाकी पार्टी के जितने एमपीज ने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। शानदार सफलता मिली है और एनडीए के सभी सहयोगियों ने इसमें अभूतपूर्व समर्थन दिया और उस कारण से जो आशा थी उससे अच्छी सफलता मिली। ऑपोजिशन ने कहा था कि लोकतंत्र की आत्मा को बचाना तो उन्हें वोट करें। अब ये उनके विचार का विषय है, जो लोकतंत्र में निर्णय आ चुका है सांसदों के बीच में से। अपेक्षा से बहुत ज्यादा हो गया। हम तो अपने 318 वोटों की बात थी, मगर जिस प्रकार से ये वोट 452 गए हैं, 418 से 452, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये जीत ऐतिहासिक है। सच पूछिए तो नक्सलियों के समर्थकों के सामने राष्ट्रभक्तों की जीत है। ये कांग्रेस ये कह रही थी 315 वोट कम से कम हुआ, क्रॉस वोट हुआ है। अंतरात्मा की आवाज, इसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। सर, आरएसएस वर्सेस कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूशन कैंडिडेट की बात चल रही थी, उसको कितना हद तक सही मानते हैं? देखो, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं सीपी राधाकृष्णन सर की, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं इस चुनाव में देख रहा था कि कोई नक्सलियों का समर्थक हो और वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाए, जो पार्टी, जो गठबंधन, उसकी देश के प्रति विचारधारा पे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और ये जीत भी यही इशारा करती है कि राष्ट्रभक्तों की, देशभक्तों की, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों के समर्थकों की जीत होगी। बहुत बड़ी जीत है। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार, जिनका संकल्प 2047 विकसित भारत का, और आज ये हम सौभाग्य झारखंड वासियों के लिए है कि आज देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हम सबकी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति, झारखंड में राज्यपाल रही, और आज सौभाग्य फिर झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों को मिला है कि हमारे राज्यपाल रहे, ऐसे उपराष्ट्रपति बने, और ये प्रचंड जीत है। सर, प्रचंड जीत है, लेकिन फिर भी सवाल उठा रहा है विपक्ष 15 वोटों को लेकर। विपक्ष को तो सवाल हर चीज में उठना है, उनके पास कुछ होता नहीं है, सवाल ही सवाल होते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं, चाहे देश का विकास के बारे में हो, चाहे सुरक्षा के मामले हो, चाहे चुनाव का मामला हो, चाहे हर चीज में सवाल, देश से कोई लेना देना नहीं है। आज एनडीए के पक्ष में वोटिंग है तो भाई, अब तो आपको लग रहा है हृदय परिवर्तन हो रहा है कि अब हृदय परिवर्तन किसी का हो जाए
तो अच्छी बात है ना, देश के साथ खड़े हो रहे हैं, देश के विकास के साथ खड़े हो रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बने हैं, तीसरी शक्ति कुछ ही महीनों में बन जाएंगे। ये देश प्रगति और हृदय परिवर्तन तो देश भर में आप देखना, बिहार की प्रचंड जीत। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, एनडीए ने जिस प्रकार से एक सुयोग्य व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज जो शानदार जीत हुई और पार्टी का बंधन टूटा, जब योग्य व्यक्ति सुयोग्य व्यक्ति आता है तो पार्टी का बंधन तोड़कर उसका साथ कैसे मिलता है, उसका उदाहरण आज का रिजल्ट।